सहितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपी जन समावृतम। কলাগুলো দিস না কেন? হ্যাঁ কলা দিস না, কলা সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কলা ঠিক হলো কালকে তো দিসই না। चैतन्य प्रभु वंदे चल भाई वृंदावन महोदयम्। हम लोग यहाँ पर चैतन्य भागवत की कथा सुन रहे हैं। कृष्ण लीला भागवते कहे तो व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास वृंदावन दास कहिल चैतन्य मंगल जहाँ श्रवण से सर्व अमंगल समस्त मंगल दूर करने वाला है ये चैतन्य भागवत की कथा। तो हम लोग कल क्या सुना? चैतन्य महाप्रभु जी वायु विकार छल से वायु विकार के बहाने में कृष्ण प्रेम को प्रकट किया और उससे सची मैया डर गई कि मेरा निमाई पागल हो गया, मेरा निमाई का दिमाग खराब हो गया। डर के हमारे सची मैया ने क्या काम किया? श्रीवास जी को और दलिताचार्य को बुलाया। तो श्रीवास पंडित जी आए, आकर के देखा ये पागलपना बिल्कुल नहीं, तो कृष्ण प्रेम के दिव्य कृष्ण प्रेम के सारे लक्षण है। जब अद्वैताचार्य जी आए, अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु दर्शन किया। महाप्रभु ने अद्वैत जी का दर्शन करते ही एकदम महाप्रभु जी जैसे बेसूध होके गिर गए, सूद हो गए, गिर गए। अद्वैताचार्य ने साथ साथ क्या काम किया? महाप्रभु के चरणों में, चरणों को गंगा जल से धोया, चरणों में तुलसी चंदन फूल से पूजन किया, धूप दीप आदि अर्पण किए, आरती उतारे। उसके बाद अद्वैताचार्य जी हरे ही थे, तब तक महाप्रभु जी को होश आया। होश आने पर अद्वैताचार्य जी को देखते ही महाप्रभु जी अद्वैताचार्य को प्रणाम किया, अद्वैताचार्य के पैर छुआ। अद्वैताचार्य जी प्रणाम लिया महाप्रभु का। वजह है कि अद्वैताचार्य जी अभी लौकिक व्यवहार है, लौकिक व्यवहार में अद्वैताचार्य जी उम्र में बड़े हैं और वैसे गुरु वर्ग भी है, उम्र में भी बड़े हैं और महाप्रभु के जो गुरु जी हैं उनके गुरु भाई हैं, माधवेंद्र पुरी के शिष्य ईश्वरपुरी जी के गुरु भाई। इस नाते से भी अद्वैताचार्य पूज्य होते हैं, पूजनीय होते हैं। हालांकि तत्व तो अद्वैताचार्य महाप्रभु के दास है। तो अद्वैताचार्य एक शब्द बोला जब महाप्रभु ने पूजा अद्वैताचार्य को पैर छुआ, तो अद्वैताचार्य ने एक शब्द बोला। क्या बोला था? होने बोले अद्वैत तो की करो हरी हुरी। प्रभु तुम क्या नाटक कर रहे हो? हैं? तो मेरे को मनी मन बोल रहे थे, तुमने मेरे पैर को छू रहे हो, कोई बात नहीं, कर लो। मैंने पहले ही तुम्हारे पैर को पूज पूज के रखा हूँ, तुम्हारे पैर का धोबा मैंने पी के रखा हूँ, तुम चोर के, मैंने चोरी पहले ही कर रखा हूँ। इस वजह से अद्वैताचार्य जी कुछ बोले नहीं, बस मन ही मन इस बात को बोला महाप्रभु के प्रणाम करने पर, क्योंकि महाप्रभु सर्वपूज्य है। अद्वैताचार्य जी भगवान शिव जी के अवतार है और महाप्रभु जी साक्षात परमेश्वर है।
तो महाप्रभु जी अद्वैताचार्य को सुबह से सम्मान किया। अद्वैताचार्य जी भी जब महाप्रभु के बारे में सची माँ को निश्चिंत कर दिया, ये पागलपना नहीं है, तो हरिभक्ति ये सब दिव्य लक्षण है, डरने की कोई बात नहीं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी के ये सब कीर्तन और कीर्तन में इतनी रुचि, इतनी श्रद्धा, श्रद्धा के साथ साथ में क्या कीर्तन में मस्ती लेते हैं। कीर्तन करते सारा दिन सारी रात, रो रो के, नाच नाच के, कभी स्तंभित हो जाते, कभी लुकायमान हो जाते, कभी धरती पर लोटपोट का, सारा दिन का ही काम, सारी रात का ही काम है। उनको विश्राम नहीं। इससे हम लोग जो है महाप्रभु के लिए कुछ तरह तरह के लोग बात बोल रहे हैं। आंखों से आंसू बहता है तो बही जा, ये गंगा जी चरणों से निकलने में आंखों से निकलना शुरू हो गया। कोई कहते ये भगवान है, कोई कहते भगवान का अवतार है, कोई कहते सुखदेव है, कोई कहते प्रहलाद है, कोई कहते नारद है, कोई कुछ, कोई बोले नहीं। और लोग बोले नहीं ये भगवान के अवतार है। इस प्रकार से वैष्णव को देखते ही उनके गला पकड़ के फिर रोने लगते, फिर कहने लगते अमूल्य धन नाम, हमारे सारे दिन जीवन बेकार चला गया भगवान के भजन के लिए। अब जो गया सो गया, अब मैं, मुझे तो भगवान चाहिए। अब भगवान के बिना मेरा दिन कैसे गुजरेगा, जो तो अज्ञान में निकल गया, अब तो निकलना नहीं, तो भगवान चाहिए हमको। कहाँ जाए से भगवान मिलेंगे। इस प्रकार से सब भक्तजनों के बीच में महाप्रभु जी, भक्तजनों एक दिल की बात बताऊं, हम लोग बैठो सब शांति से, सबको बिठला करके फिर महाप्रभु जी बोले, मैं जो गया जी से आ रहा था, कानाई नाटसला के रास्ते से, वहां पर एक सांवला सलोना, कितना प्यारा, उनकी बंसी कितनी प्यारी थी, वो माथे मोर इतना सुंदर था, उनके कपड़े पहनने के तरीका क्या गजब का था, उनके बाद पायल, उनके हाथ के कंगन इतनी सुंदर। वो कहाँ से आया बच्चा, मेरे को ये गोदी, मुझे गोदी भर लिया, मुझे प्यार देके फिर कहाँ चला गया। मैं पाया हुआ संपत्ति खो लिया है। वो बालक मुझे बार बार याद आ रहे हैं, क्या उसके तमाल श्यामल सुंदर बालक, गले में गुंज माला, मधे मोर पंख, और उसमें मोतियां चमक रही थी। महाराज इस प्रकार से महाप्रभु जी फिर धरती पर गिर गए, हाँ कृष्ण। इस प्रकार से महाप्रभु जी के कृष्ण प्रेम का जो है इतना, भगवान कृष्ण के लिए प्यार इतना बढ़ने लगा, इतना अनुराग बढ़ने लगा महाप्रभु जी के। महाराज जब जाकर के महाप्रभु जी स्थिर नहीं पाते, शांति में आ नहीं पाते, हमेशा ही उसके दिमाग में कृष्ण प्रेम छाया हुआ रहता है। महाराज कई लोग पकड़ने पर भी काबू में नहीं आते, बस एक ही सवाल है, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण। इस प्रकार से फिर महाप्रभु जी अपने घर में आए। एक दिन गदाधर जी महाप्रभु के तंबुल लेके आया, और गदाधर को देखते महाप्रभु ने पूछा, भैया कहाँ मेरे कृष्ण, कहाँ मेरे वो पीताम्बरधारी। महाराज महाप्रभु ने इतने
दिल के अंदर कृष्ण के प्रति अनुराग था, प्रेम था। उसे देख करके गदाधर अचानक से बोल उठा, अरे वो कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? इतना बोलना था, मेरे हृदय में भगवान है। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने नाखून से, तो उन्होंने अपने नाखून से अपनी छाती को फाड़ने लगे। मेरे दिल में से होगा, दिल में से निकाल के दर्शन करूंगा मैं, दिल में से निकाल दर्शन करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। छाती फाड़ने को तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से गदा था, बड़ी होगा। चिंता मत करो, भगवान जब भगवान आएंगे आएंगे, चिंता मत करो, सब लोग ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इस वजह से गदाधर पंडित जी किसी प्रकार महाप्रभु को रोका। सची मैया बोली, बेटा गदाधर, तुमने निमाई को संभाल लिया, हम तो ये संभाल ही नहीं रहा, तुम इनके साथ रहो हमेशा। इस वजह से चैतन्य महाप्रभु जी दिन रात कृष्ण अनुराग, कृष्ण प्रेम सवार होकर बस हरे कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, कहाँ कृष्ण, हे प्यारी कृष्ण दर्शन दो, एक ही धूम चला हुआ है। क्यों बोले एगुलार। अब क्या होता है, महाप्रभु को इस प्रकार से देख करके वो देख करके सब नास्तिक लोग एकदम बिगड़ गए। अरे ये तो बड़ा भारी इनका उत्पात ज्यादा मचने लगा। पहले तो निमाय पंडित ठीक भी था, केहू बोले एगुलार वही लोग की बाई, केहू बोले रात्रे निद्रा जाते नहीं पाई। और नास्तिक लोग बोलेंगे भाई इनको कौन सा, इनका मतलब क्या है, बाई की बीमारी, बाई की मतलब दिमाग खराब हो गया सबका, देखो रात को सोते नहीं ना, इसलिए तो दिमाग खराब हो गया। ये बोले गुस्सा गुस्सी उठा के एक उदाहरण चलो वो ना सुनाई गई पाके, ये इतने जोर जोर से हल्ला कर रहे हैं कृष्ण बोल करके, बस इतने से परमात्मा बिगड़ जाएगा, परमात्मा इनको सबका विनाश कर देगा। ये बोले ज्ञान जो एरिया विचार परमोद्धत जनो है नो सफल व्यवहार। कोई बोलेंगे ये सब ज्ञान को छोड़ करके ये उधम उधम कर रहे हैं, शरारती कर रहे हैं ना, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं। महाराज ये बड़े बेकार लोग हैं। ये बोले किसी कीर्तन केवा जाने तो शिवा सिया। अरे सब कीर्तन कौन जानता है, ये सारा ये शिवा जो है बदमाश है, इसी की सारा चाल है। आजकल भी नास्तिक लोग बोले, आजकल भी बोल, आजकल भी बोल, अरे उन भक्तों के भी मत जाना, वो सब बेकार लोग होते हैं, यही बोल रहे थे हमको। आज भी वही सब है, भगत भगत बड़े बेकार होते, इनके पंख चंगुले मत आना, इनके पास जाना नहीं, इनके मुंह देखना नहीं। आज भी वो स्थिति है देश में, दुनिया में। चलो मगिया खाई वाल लगी चारी भाई, कृष्ण बोली राक्षस जन्म महाबाई। कहते ये शिवा जो है, ये इतने बेकार लोग हैं, ये लोगों के घर मांग मांग के खाने के लिए एक धंधा बनाए। ये दिमाग सबका पागल हो रखा है, सबके दिमाग जो है शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने से, पागल होने से ये जोर जोर से हल्ला करते हैं। মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়, বড় করি ডাক ডাকিले की पुण्य उपजय। क्या मनी मन अगर कृष्ण बोला जाए उसे पुण्य होता नहीं क्या? जोर जोर से बोलना पड़ेगा, उसी से बोला ज्यादा पुण्य होगा। आजी में दीवाने सुनील सब कथा, राजा आज्ञाएं दुई नाउ ऐसे था। आज मैं दीवान ही सुनील सब कथा, दीवान में जाके सब सुना, मतलब कोई ऑफिस में सुना। और राजा आज्ञा दुई नाउ ऐसे था, राजा की आज्ञा से दो आदमी आए राज कर्मचारी, यहाँ सुनील एक नदी आई कीर्तन विशेष धोरिया ने बोलो राजा आदेश, तो बोला
नदिया में ये सब कीर्तन शुरू हुआ है, कीर्तन करो, सबको पकड़ पकड़ के मंदिर बनाओ, जेल में डालो। जेते दिखे पला ये शिवास पंडित हमारा सवाल ये स्थित, जेते दिखे पला ये शिवास पंडित जहाँ कहीं भगेगा, हमारा सवाल हुआ सर्वनाश उपस्थित, ये भग जाएगा, फिर हम लोगों का विपत्ति आ जाएगी। तो कोने बोले भैया मुखर शिवा से एक बार फिर गंगा भीतर, मैं तभी बोला था, तभी सब आप लोगों से बोला था कि शिवास का घर तो फोड़ के गंगा में डाल दो, उन्होंने किसी ने मानी नहीं। तখন ना कहले या प्रयास जाने ज्ञाने सर्वनाश ये भी देखो विद्यमान, तब तुम लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, शिवास के मकान तोड़ फोड़ के गंगा में फेंके नहीं, अब विपद हमारे पर है, देखो क्या हो सकता क्या होता है। কে বলে আমরা সবার কোন দায়, शिवासी बंधिया दी वो जीवासी चाहे। अरे भाई हमारा क्या ठेका है, अगर राजकर्मचारी आएगा पकड़ने के लिए तो हम सबको सब लोग मिलकर पकड़ के उस शिवास को बांध के दे दूंगा, ये है ये बदमाश है। वैष्णव समाज ये सब एक कथा सुनीला, गोविंद समरी सबे हरि तुम्हारी ला। हाँ, এই মতো কথা হইল नगरे नगरे, राजनौका आई से वैष्णव धरिवाला। अब ये पूरे इलाके में हल्ला हो गया और राजा ने नाव भेज दी है इन वैष्णव को पकड़ के जेल में डालने के लिए। वैष्णव समाज ये सभी कथा सुनीला, वैष्णव समाज ये सब हल्ला हो गया, वैष्णव सुन करके और क्या गए भगवान को स्मरण करने लगे, भगवान के स्मरण करके और गोविंद समरी भगवान को स्मरण, जो होगा भगवान जो करेगी जी कोई कृष्ण चंद्र सही सत्य है, से प्रभु तकिले कौन अधो मेरे भय, भगवान कृष्ण जो है वही होगा, इन अधम पापियों का क्या डर है। शिवाज पंडित बोलो परम उदार, यही कथा सुने से ही प्रत्यय तान। और शिवास पंडित जी जो है ये तो बड़े दलेर है, जो बात सुनते उसको फिर विश्वास कर जाते हैं, डर जाते हैं। जब राज्य देखिए मने हईलो भय, वैष्णव लोग जो है ना थोड़ा कमजोर दिल के भी होते हैं, साहस भी होता है कमजोरी भी होती है। साहस इसलिए भगवान है, पर डर है कि ये तो दुष्ट लोगों को न करेंगे। जब राज्य देखिए उन्हें हईलो भय, तनिलिन पूर्णचंद्र भक्त हृदय, और जब उनका राज्य है मुस्लिम शासन है, डर भी गए। और इसको महापुरुष ने सुना, महापुरुष जान गए वैष्णवों के दिल में डर पैदा हो गया। तो वो तीर्ण नहीं जाने भक्तगण, जना ही तरम मिला शिशुचि नंदन, ये भक्त लोगों को ये पता नहीं कि साक्षात भगवान अवतीर्ण हुआ है। तो अब आप जो है महापुरुष जी अपने आप को जानकारी देने लगे, एक्सप्रेस करने की मैं भगवान हूँ। निर्भय महाप्रभु विश्वम्भर, देवों ने अद्वितीय मदन सुंदर, महाप्रभु जी तो निधड़क डर छोड़ के बड़े साहस के साथ के साथ खूब घूमते कीर्तन करते हुए, और इतने सुंदर दिख रहे हैं, सारे त्रिभुवन मुग्ध हो जाते। सर्वांगी लिपिया सुगंधि चंदन, अरुणो अधर सभी कोमल नयन, सारे अंगों में चंदन लेपन किया हुआ है, अरुण अधर होठ जो लाल लाल, और आंखें कमल जैसी प्यारी, चाचुर्ची कुरुष चंद्रमुख स्कंदे मनोहर रूप, और घुंघराली बाल, और चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा जैसा महाप्रभु का मुख है, और क्या है स्कंदे वो भी कंधे में जनेऊ शोभायमान हो रहे हैं, और दिव्य वस्त्र परिधान अधरित अंबुल कौतुके प्रभु भागीरथी कुल, और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, और मुंह में तंबुल चबाते हुए, पान चबाते हुए महाप्रभु जी कौतुक बस गए गंगा जी के तट पर। जते सुकृति है देखिते हरीश, तते प्रसन्नी सब है विमरीश। महाप्रभु को देखते जितने पुण्यात्मा सब लोग बड़े खुश हो गए, ही निभाई पुण्य आ गया, निभाई पुण्य आ गया, जय हो जय हो जय। ये जो लोग नास्तिक है पापी लोग है, वो लोग देखते ही
बुरा भी मन नहीं। है तो भय सुनी आओ भय नहीं पाए, राजा कुमार जाओ न बोले। अखंड लोग बोलने लगे, इतनी सारी बात सुन रही है, डर नहीं रहा, ऐसे घूम रहा कोई राजकुमार जैसे। है আর जन बोले भाई उजिलंग था, तो देख यही सब अलग और पक। और कोई बोला भाई रुक जा, हमने मुझे समझ में आ गया, ये कोई भागने को तैयार, इनको तो खबर मिल ही चुका है, ये भागेंगे अभी, बहुत थोड़ी देर में भागेंगे लोग, भागे बिना कोई गुजारा नहीं, सब भागना पड़ेगा इनको। है निर्भय चाहे चारी दिखे विश्वम्भर, अंगा सुंदर सो वेणु सुंदर। महाप्रभु जी निडर होकर के चारों तरफ खूब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। गंगा जी का किनारा ना सुंदर, काफी एक दूसरे देखे पुली ने चले, हम बर्फ को ऐसे जल खाई बारे। इतने में एक गौ माता को देखा, गंगा जी तट पर चल रही थी, और वो पूंछ उठा करके और पानी पीने के लिए गंगा जी हम्बा रमाती हुई आई। उर्दू पिक्चर को केव चतुर्दिगे था, केव जुजे केव सुने केव जल खाए। ओहो, गाय एक नहीं थी, गाय का जूथ था, बहुत सारी गाय चलती चलती रमा रही है, कोई पानी पीने आ रही है, कोई मुंह पूछ करके दौड़ रही है, केव जुझे कोई लड़ रही है, केव सोए कोई सो के सोई पड़ी है, केव जल खाए कोई पानी पी रही है। देखिए अगर जे प्रभु ओंकार, देखते ही महापुरुष ने जोर से हरि बोल करके गर्जना कर उठा, मुझी से ही बोले बार बार। और क्या बोलने लगे, मैं वही हूँ, वही परमात्मा परमेश्वर मैं हूँ, वही परमेश्वर मैं हूँ, यही मदे धैया के रसी बसे घरे। फिर महाप्रभु जी वहां से दौड़े, दौड़ के भाग के और शिवाजी के घर में आ गए। सुनो, शिवाजी के घर में आ गए महाप्रभु जी दौड़ते दौड़ते, आकर के क्या क्या की करे शिवासिया बोलो ये हम करे। अरे शिवास तू क्या कर रहा है? निसिंह पूछे श्रीनिवास यही घरे, और निसिंह भगवान की पूजा कर रहे जिस घर में, पुनः पुनः लाठी मारे हाथ दुआरे, वहां वजह से दरवाजे में लात मारने लगे। ये तो वहां हंसी हुआ के मंदिर के दरवाजे में कहा रे पूजिस, किसका ध्यान, तू किसकी पूजा कर रहा है, तू किसका ध्यान कर रहा है? जा रे पूजिस तारे ध्यान विद्यमान, तू जिसकी पूजा कर वो मैं हूँ। ज्वलंत अनल देखे शिवास पंडित, हईल समाधि भंग चाहे चारी भीत। शिवास ने क्या देखा, महापुरुष जी महापुरुष नहीं है, ये ज्वलंत अनल भयंकर धधकती हुई आग जैसे दिखा। और क्या देखा, उनके तो आंखें समाधि खुल गई, चारों तो दरवाजा तोड़ के घुसे महाप्रभु जी, लात मार के दरवाजा तोड़ा, तोड़ के घुसा, देखा शिवास समाधि लगाए बैठा था। तो तू किसका ध्यान कर रहा? वो मैं हूँ। जब आंखें खुली, देखो तेज, क्या ज्वलंत आग, भयंकर तेज। देखे व्यास ने उसी अति विश्वम्भर चतुर्भुज शंकर चक्र गदा पद्मोधर, और वहां को इतना तेज इतना था, कोटि चंद्रमा जितना तो तेज, और विरासन में बैठे। विरासन समझते हो कैसे बोलता है? विरासन, विरासन होता है ऐसा, ऐसे ऐसे शंख चक्र गदा पद्म लिए और चैतन्य महाप्रभु जी इस प्रकार विरासन में और तेज में चल रहे थे शिवाजी के सामने। हाथे शंख चक्र गर्जिते आश्रय जन्म सिंहसार, वाम को ताली दिया करे होंकार, और गर्जना करे जोर जोर से, और यहाँ से तालियां बजा रहे, ताली ताली बजा रहे थे ताल ठोक रहे थे, और उनका जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। देखिए हविल कंप शिवास शरीर स्तब्ध होइला श्रीनिवास किछुई ना सुरे, और जो देखा शिवास पंडित कांप उठे। शिवास पंडित जी कुछ आवाज नहीं निकल रही शिवास जी को, कांपने लगे। डाकिया बोले प्रभु अरे श्रीनिवास, এতদিন না জানিস আমার প্রকাশ। महापुरुष हे श्रीनिवास,
तुझे पता नहीं अब इतनी देर से मैं खुद आ रखा हूं दुनिया में। तोर उच्च संकीर्तने नारायण हुंकारे छाड़िया वैकुंठ आयु सर्व परिवारे। तेरे जोर, तुझने जोर से आवाज लगा के कीर्तन किया, इतने जोर से, लाउडली, लाउडली चैंटिंग तूने कीर्तन किया, उससे, और वो जो अद्वैत है उसकी हल्ला से मेरा नींद खुल गया, मेरा अहंकार। और फिर हम पूरे वैकुंठ के साथ हम तो नवद्वीप में आ गया। निश्चिंते आछो तुम्हें मोरे ना जानिया, शांतिपुरे गेलो नारा हमारे एरिया। तू बेफिक्र बैठा है, मुझे पहचान नहीं रहा तू है। और वो नारा जो है, अद्वैत जो है, वो मुझे छोड़ के भाग गया शांतिपुर में। साधु उद्धारी मुंह दुष्ट विनाशी मुंह सब, मैं साधु का उद्धार करूंगा, साधु को मान बढ़ाऊंगा, और इन सब दुष्टों का विनाश कर दूंगा। तोर किसी चिंता नहीं, और मूर्स्तव, तू फिक्र मत कर, तेरे को कोई डर नहीं है। तेरा मकान कौन तोड़ेगा, कौन फेंकेगा गंगा में, मैं देखता हूँ, तू मेरी स्तुति कर। ऐसे करके महाप्रभु जी अपने को प्रकाश कर दिया। सबसे पहले श्रीवास को ही दिखाया। प्रभु ने देखिए प्रेमी कांदे श्रीनिवास, और महाप्रभु को देख करके श्रीनिवास जो है रोने लगे। अंतर भय पाइए आश्वास, दिल का डर खत्म हो गया, आश्वासन मिला, बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा आश्रय मिल गया। और श्रीवास जी एकदम निडर हो गए, मेरे ठाकुर। और वो निमाय पंडित जी, हम तो भक्त जान रहा था, पहले तो पंडित जाना, बाद में भक्त जाना, ये तो मेरे साक्षात मेरे प्रभु है। अब दो, और महाप्रभु जी कह रहे तू चिंता मत कर, इनका विनाश कर दूंगा, भक्तों का मान बढ़ाऊंगा। अब तो शिवाजी का सारा डर खत्म हो गया। डर खत्म होने पर क्या काम किया, हरि से पूर्णित तो कहिलो सर्व कलिवर, दंडाइया स्तुति करे जुरी दुई कर। ओ खुशी से भर उठा, शिवास का शरीर में खुशी से भर उठा। हर हरि से पूर्णित हइलो सर्व कलिवर। फिर क्या हुआ, सहजी पंडित बोलो हाँ भागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे जन हुई मत। और फिर तो शिवाजी तो बड़े विद्वान तो थे ही, और महाप्रभु की आज्ञा हुई, फिर तो धुआंधार महाप्रभु स्तुति करनी शुरू कर दी। भागवत याचे ब्रह्म मोह मोहपुनंदन, से श्लोक पूरी स्तुति करे न प्रथम। पहली स्तुति का श्लोक बोला क्या, नौमे दते प्रभु से तरिदम वराय, पंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय, वन्नस्सजे कवलवेत्र विषानु वेणु, लक्ष्मश्री मृदुपदे पशुपंगजाय। ये स्तुति शिवाजी ने बोला। यह स्तुति ब्रह्मा जी की है, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की थी, उसी श्लोक को शिवाजी ने पहले उसको, उसके बाद उन्होंने अपने आप रचना करके फिर बोला। इसका अर्थ क्या है, नौमिड, हे इड्य, इड्य मतलब हे पूज्य देव, मैं आपको नौमी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नौमिड ते, आपको, ते मतलब आपको, आप कैसे हो, आप हो अभ्र बपु से। अभ्र किसको बोलते हैं, अभ्रम मेघ बरिबाह, जो पानी जिस बदल में है उसका नाम है अभ्र। वर्षालु बदल, वर्षालु बादल को अभ्र कहते हैं संस्कृत में। नौमिड दते बपु से, ऐसे वर्षालु बादल जैसे रंग आपके विग्रह का है, वर्षालु बादल जैसे रंग वाले प्रभु। और आपने क्या किया, तरिदम्बराय, तरित अंबराय मतलब, तरित किसे बोलते हैं, तरित बोलते हैं बिजली को, विद्युत को, बिजली जैसा, विद्युत जैसा चमकता, दिव्य चमकता हुआ भगवान अंबर है, कपड़ा है। और गुंजा अवतंग, गुंजा जो भगवान के गले का अवतंग से श्रृंगार है। और परिपिच्छ लसन मुखा है, और क्या है, पिच, पिच किसको बोलते हैं,
पिछ, पिछ बोलते मोर पंख, मोर पंख भी माथे में वो श्रृंगार है। और लसन मुखाय, ऐसे आपका मुखमंडल शोभायमान हो रहा है। वनस्पति, वन के तरह तरह के फूलों के हार गले में। और कवल वेत्र विषाण वेणु, हाथ में कवल है। कवल मतलब दही भात, हाथ में दही भात लिए हुए हैं। और वेत्र, डंडा भी लिए हुए हैं। और विषाण, विषाण मतलब सिंगा, सिंगा भी खोसे हुए कमर पट्टी में, कंधे में डाले हुए। और वंशी खोसे हुआ है, वंशी खोसा हुआ। ये जो विषाण है, सिंगा है, वो रस्सी फंसा हुआ होता है, कंधे में लटका लेता हुआ। और कमर पट्टी में बंसी को खोस देता है। और बंसी डंडा को हाथ में लेते हैं और एक ऐसे कर दही भात खाते हैं, डंडा भी खाते हैं। ऐसे हुआ है। और लक्ष्मण श्री, इस प्रकार से बड़े सुंदर शोभायमान मृदु पदे, कोमल कोमल चरण, और धीरे धीरे चलते हुए पशुपांगज, पशुनंद महाराज, उनके पुत्र भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक पहला बोला, फिर आगे और भी बोला। आगे मैं कल सुनूंगा। यहीं पर विश्राम। 8:30 बज गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 जय श्री राधे। नाम गुरुदेव, राधे राधे। हरे कृष्ण। गुरुदेव दंडवत। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुत सक्त सुदीन नरम सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेव पदम्। तव कृपाकाण अमार संबाल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो प्रणमा। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला पुष्ट विष्णु शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, इसी प्रार्थना के साथ आज के इस श्रीमद् भागवतम जो कक्षा इसको प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे प्रथम स्कंद के अंतर्गत 16वां अध्याय 16 नंबर चैप्टर और 31 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं, देवान् पितॄन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथा श्रमान्। जो प्रसंग हम अभी श्रवण कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से, जो धर्मदेव हैं वो एक बैल के रूप में हैं जो एक ही चरण पर खड़े हैं, 3 चरण जिनके नष्ट हो गए हैं। और पृथ्वी देवी गाय के रूप में है। उनका हम संवाद सुन रहे हैं जिसमें धर्मदेव उनसे उनके क्लांत होने का और मुख मलिन होने का और कह सकते हैं परेशानी का कारण पूछ रहे हैं कि आप क्यों इतना दुखी हैं। और जो धरती महारानी है वो भी उन्हें उत्तर दे रही है।
इसी क्रम में अब ये श्लोक है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। धरती देवी जो है उन्हें कहती हैं, जो गौ माता के रूप में है, उनको एक संबोधन किया धर्मदेव को। क्या संबोधन किया? हे देवताओं में श्रेष्ठ। क्योंकि जब हम देवताओं की बात करते हैं तो हमें यही सुनते हैं कि स्वर्ग में इतना ऐश्वर्य है, इतने भोग हैं, लेकिन जो धर्मदेव है वो श्रेणी में नहीं आते, वो महाजन में आते हैं, द्वादश महाजन में, परम वैष्णव में। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में, मैं अपने लिए भी परेशान हूँ। जो मेरी स्थिति है इस समय, जो दुराचारी अनाचारी बढ़ गए हैं मेरे ऊपर, उनके बोझ को मैं संभाल नहीं पा रही। आपके विषय में भी चिंतित हूँ और इसके साथ साथ देवताओं के विषय में भी चिंतित हूँ, ऋषियों के भी, पितृलोक के निवासी जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं उनके बारे में भी चिंतित हूँ, और भगवत भक्तों, भगवान के जो भक्त हैं उनके बारे में भी चिंतित हूँ, तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। जो सम्यक रूप से, उचित रूप से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं उनके लिए भी मैं चिंतित हूँ। क्योंकि जो सज्जन होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, वो केवल अपने दुख से ही दुखी नहीं होता, वो अपने आसपास भी देखता है। अनेक भक्त हैं समाज में, अनेक व्यक्ति हैं, सबके दुख से दुखी होता है। इसीलिए जो साधु जन होते हैं, जिनको साधु कहते हैं, हम कभी कभी उनको केवल ऐसा समझ लेते हैं कि ये लोग तो बाबा जी लोग हैं या ये भक्त लोग हैं, तो ये बस भगवान का भजन करते हैं और इन्हें दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं। जबकि ये बात बहुत गलत है। वे ही वास्तव में समाज सेवी हैं। एक्चुअल समाज सेवी वही है जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज में एक आध्यात्मिक चेतना लाने के लिए लग जाते हैं। क्योंकि जैसे बात करें किसी भिखारी की, अगर हम उसे एक दो टाइम भोजन दे भी देते हैं तो क्या ये बहुत बड़ी बात है? पर अगर हम उसको कोई जॉब दिला देते हैं, कोई ऐसा कार्य सिखा देते हैं जिससे वो अपनी जीविका कमा सके, तो वो बड़ी बात है। वो बेस ठीक कर दिया। तो जो साधु जन है, जो भगवत भक्त होते हैं, वो समाज में जो मनुष्य है उनकी आध्यात्मिक चेतना को सही करके ये कंफर्म कर देते हैं कि अब इनके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जब जो हमारे दुखों का, जो कष्टों का जो मेन रीजन है वो क्या है? भगवत विमुखता। जब हम भगवान की ओर मुड़ जाएंगे तो फिर भगवान हमें बुद्धि योग देंगे जिससे हम भगवान की ओर बढ़ पाए, और फिर भगवान ही हमारी रक्षा भी करेंगे। भगवान कहते हैं योगो क्षेमम वहम। तो जो साधु जन है, वो जो भक्त होते हैं, वो पर दुखे दुखी होते हैं। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत प्रपन्नाः सा श्री स्ववासमरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते अनुरक्ता। ये 32 नंबर श्लोक है। 33 भी इसके साथ ही लेंगे। तस्यामज्ज कुलिशांकु सकेतु केतः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्यरोचु उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान् शमां व्यसृज द्वितीयस्मयतीं तदन्ते। सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता भी तर्षा करते हैं और जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, वे
कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी जिससे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। धरती देवी इसमें धर्मदेव से कहती हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी मतलब जो हम सरल भाषा में समझ लेते हैं केवल पैसा, मनी, जिसको हम नोट हों, सिक्के हों, इसको समझ लेते हैं लक्ष्मी, धन है। लेकिन लक्ष्मी जी का एक नाम है श्री। वो उसमें सब कुछ आता है, यश आता है, कीर्ति आती है, सौंदर्य आता है, धन आता है, सब कुछ आ जाता है। ऐसी लक्ष्मी जी धरती देवी कहती है जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जी जैसे देवता भी तरसते हैं और भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं कि साथ में लक्ष्मी जी की भी कृपा मिल जाए, जैसा हम सभी करते ही हैं। वे जो लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने क्या किया, ने कमल वन के अपने निवास स्थान को त्याग कर अपना जो कह सकते हैं बहुत ही सुखमय जो निवास स्थान है उसको छोड़कर भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई। भगवान के चरण कमलों में जो चिन्ह अंकित है उनमें से कुछ जो धरती महारानी, उनको उनकी कुछ शक्तियां प्राप्त हो गई और उसके प्रभाव से, उसके बल पे वो कहती हैं कि मैं तीनों लोकों की जो संपत्ति है, वैभव, उसको भी प्राप्त कर सकती थी। और इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जैसे ही मैंने अपने सौभाग्य को महसूस करना प्रारंभ किया, मैं तो इतनी भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली, देखो, तभी तुरंत भगवान मुझे छोड़कर, त्याग कर चले गए। यो वै ममाति भर मासुर वंश राज्ञार मक्षोहिणी सतम पानुददात्म तंत्रः त्वां दुस्थ मून पदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदसु रम्यं विभ्रदंगम। हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और अब भगवान की कृपा से उससे उबर चुकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको भी उबारने के लिए यदुवंश में वे अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ अवतरित हुए थे। जैसा कि आपने एक दो दिन पहले कक्षा में श्रवण किया होगा कि धरती जो देवी है, भूदेवी, वो सब कुछ सह सकती है। हम मल मूत्र त्याग करते हैं, उन पर इतने सारे कार्यकलाप करते रहते हैं, वो सब कुछ सहन कर लेती हैं, लेकिन वो क्या सहन नहीं कर पाती, भगवत विमुखता। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहती हैं कि जो नास्तिक राजा हैं, जो भगवत विमुख हैं, उन्होंने जो अत्यधिक अपने जैसे लोगों को संगठित करके सेना बना दी है, उनका जो बोझ है, जो भार है, वो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। और अब भगवान, और लेकिन जब भगवान आए, भगवान ने हस्तक्षेप किया, तो जरासंध की सेनाएं हो बार बार या कुरुक्षेत्र का युद्ध हो, भगवान ने ऐसे जो ऐसी सैन्य शक्तियां थी उनसे इस धरती को उबार दिया। और आप भी तो बहुत परेशानी वाली स्थिति में थे ना, अनेक अनेक जब नास्तिक राजा यहाँ पर हो गए थे, तो देखो आपको भी उबारने के लिए भगवान आए, यहाँ यदुवंश में आए। अपनी कैसे आए भगवान? भगवान अकेले नहीं आते, सपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अपनी समस्त लीला परिकरों को अंतरंगा शक्ति के साथ भगवान अवतरित हुए। कावा सहेत विरहम
पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकुरुचिर रश्मित वल्गुजल्पयः स्थैर्यं समानमहरन् मधु मानिनीनां रोमोत्सवो मम यदं भ्रीविट कितायाः। अतएव ऐसा कौन है जो उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विरह की व्यथा को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसी जो रानियां हैं उनकी गंभीरता जो सीरियसनेस है तथा प्रणय क्रोध जो प्रेम से भगवान के साथ कलह करती हैं को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे, जब वो धरती पर चल रहे थे भगवान, तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। अभी जो धरती महारानी है वो अपनी स्थिति बता रही है कि भगवान के रहते समय मेरी कैसी स्थिति थी और साथ ही साथ अनुभव कर रही है भगवान के वियोग को। भगवान जो मुझे छोड़कर अपने धाम को चले गए, वो जो विरह की जो वेदना है वो अत्यंत तीव्र हो गई है। आज की इस कक्षा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे